Hmm. Welcome to Dr. EG online pharmacy classes. Today topic is uh, properties of phenols. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जो प्योर फिनॉल होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। जब उसे हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर फिनॉल को आप ओपनली एयर में छोड़ देते हैं या लाइट में, ठीक है, या ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है, जो कलरलेस फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है रेडिश या पिंक कलर में। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? फिनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है। इट इज जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट रियरली सॉल्युबल इन ईथर एंड अल्कोहल। फिनॉल जो होता है पानी में सॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड अल्कोहल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 82 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज़्यादा होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इट हैज रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज बर्निंग टेस्ट। चला, अगर इसे आप टच करते हैं तो बर्निंग टेस्ट देता है। ठीक है, टेस्ट इसका जो होता है बर्निंग टेस्ट होता है, जलनशील। और ऑर्डर जो होता है करेक्टरिस्टिक और कार्बोलिक ऑर्डर होता है और कोरोसिव एक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, केमिकली इट इज एसिडिक इन नेचर। फिनॉल जो होता है एसिडिक होता है। ठीक है, फिनॉल एसिडिक होता है जबकि इस पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, कारण क्या होता है? फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। ये फिनॉल क्यों? क्योंकि ये बेस से रिएक्शन करता है, तो इसलिए फिनॉल एसिडिक नेचर है। नेक्स्ट, अगर फिनॉल को हम ओरली लें तो ये पॉइजनस होता है। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन इन टू वे। पहला, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, मतलब बेंजीन के द्वारा। ये है आपका फिनॉल देखिए, एक एक तरीके की केमिकल रिएक्शन होंगी। ये फर्स्ट वाली रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस, ये एरोमेटिक न्यूक्लियस मतलब बेंजीन के द्वारा। दूसरी होंगी OH ग्रुप के द्वारा। ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक OH ग्रुप। अब पहले की बात करें, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियस या बेंजीन न्यूक्लियस। तो नॉर्मली जो बेंजीन न्यूक्लियस होता है या एरोमेटिक न्यूक्लियस, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल अंडरगोज कॉमनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप जानते हैं, हम जानते हैं जो OH होता है, OH क्या होता है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है एंड एक्टिवेटर। मतलब OH ग्रुप, फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पे भेजा गया। ठीक है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किधर भेजेगा? आर्थो पोजीशन पे। ठीक है, और पैरा पे। तो पहला हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फर्स्ट, नाइट्रेशन में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। ठीक है, इसमें क्या है? फिनॉल है, फिनॉल को रिएक्शन करा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्योंकि जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो, ये आर्थो पे है, देखिए ये आर्थो पोजीशन होती है, मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। नेक्स्ट, फिनॉल को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। पिक्रिक एसिड का दूसरा नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, फिनॉल का, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है? फिनॉल की जब रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, टेम्परेचर
0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तब आपका मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। क्या क्या बनता है? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल प्लस प्लस पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है ये, ठीक है, ये मिक्सचर बनता है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन वाटर है ये 2Br2 प्लस H2O, इससे कराते हैं, ब्रोमीन वाटर इसे कहते हैं, तब आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल HBr बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, ये क्या है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, देन मेन जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? फिनॉल कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो बनाएगा पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड, मेन प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम 2 मिथाइल प्रोपेन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 2 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल बनेगा प्लस 4 टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल बनेगा, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल फिनॉल बनेगा। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है एसाइल क्लोराइड के द्वारा, ठीक है, एसाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्या होता है? यहाँ पे जो H होता है, ठीक है, और इस Cl से ये H निकल जाता है, ठीक है, HCl के फॉर्म में, और ये Cl एक बार यहाँ पे रिएक्शन करेगा, एक बार यहाँ पे करेगा, क्योंकि जो फिनॉल है आपका वो क्या है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। एक बार फिनॉल से H यहाँ पे हटके ये ग्रुप ऐड हो जाएगा, और दूसरी बार ये वाली H पैरा वाली हटके यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये जब ये वाला आर्थो वाला हटेगा H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCO ऐड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये आर्थो डेरिवेटिव है, ठीक है, आर्थो एसाइल फिनॉल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट कहाँ से बन के आया? ये वाली हाइड्रोजन टी पैरा वाली, और इस पे ऐड हो गया RCO ग्रुप, तो ये है पैरा एसाइल फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तब इसमें क्या होता है? आर्थो एंड पैराडॉट, आर्थो पैरा पोजीशन पे, ठीक है, एक इस आर्थो पे पोजीशन पे CHO ग्रुप ऐड होता है, तो क्या बनता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, मेन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट पैरा पे जब ऐड होगा CHO ग्रुप, तब क्या बनेगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? कॉल्वे सचमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? फिनॉल जो होता है रिएक्ट करता है NaOH से, फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है, और क्या बनता है? ये इसकी H, फिनॉल की H, और इसका OH, ठीक है, इसका NaOH का OH, ये क्या होता है? वाटर के रूप में निकल जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता? बनता क्या प्रोडक्ट? ये आपका बेंजीनिन प्लस ONa, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड से फिर क्या होता है? रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो H होता है, ठीक है, यहाँ पे जो H होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस Na से एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इससे इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। क्या बन गया आपका? ये सोडियम सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव, सोडियम सैलिसाइलेट बन गया, ठीक है, इसका नाम है सोडियम सैलिसाइलेट। अब सोडियम सैलिसाइलेट की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये H+ और ये OH निगेटिव, तो आपका फाइनली क्या हो गया? ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है। नेक्स्ट है गेटरमैन सिंथेसिस। नेक्स्ट है गेटरमैन सिंथेसिस में क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये इंटरमीडिएट पहले बनता है, फिर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं और साथ में हीट करते हैं तब ये बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ नेक्स्ट रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप, इस OH ग्रुप से की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है? पहला विद मेटेलिक सोडियम, मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 फिनॉल मॉलिक्यूल, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं? इसकी ये जो H है, ठीक है, ये H किस फॉर्म में निकल जाती है? H2 के फॉर्म में, और ये Na यहाँ पे ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में क्या होता है? पहले फिनॉल रिएक्ट करता है NOH से, NOH से आपको मालूम है ये H और ये OH दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या निकालते हैं? H2O। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोडक्ट क्या बनता है? ये बेंजीन रिंग प्लस O और Na, तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद फिर हम रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड में क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड की ACl और इसका ये Na, ये कैसे रिएक्शन होती है? ऐसे, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो ये Na और ये Cl। ठीक है, NaCl हो गया। अब क्या होगा? CH3CO ये इस पे ऐड हो जाएगा, ये देखिए CH3CO ऐड हो गया, बन गया प्रोडक्ट फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट है इथरीफिकेशन, इसे कहते हैं और कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिनॉल रिएक्ट करता है NOH से। ठीक है, तो बनाता है, पहले अभी बता चुका हूँ मैं, ये OH और ये H आप कैन वाटर के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, और ये Na इस पे ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर क्या होगा? ये इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। इथाइल क्लोराइड से कैसे करेगा? इसका जो बॉन्ड होगा वो ऐसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस में। ठीक है, ये माइनस प्लस में, ये Na ये Cl आपस में रिएक्शन करके NaCl के रूप में निकल जाएंगे। फिर क्या होगा? ये जो है फिनॉक्साइड आयन है वो C2H5 को अपने पास अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बना लेगा, ये इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसी की रिएक्शन अगर हम डाइमिथाइल सल्फेट से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तब क्या होगा? इससे रिएक्शन करके ये बनेगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में क्या है? फिनॉल रिएक्ट करेगा NOH से, NOH से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। वो कैसे? ये आपको पता है, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा? ये प्लस में, ये माइनस में, Na प्लस OH माइनस, और ये कैसे ब्रेक होगा? ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक है, ये H प्लस ये OH, ठीक है, ये वाला OH क्या बना लेंगे? वाटर, और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या? बेंजीन प्लस O और Na मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट क्या है? अगर हम फिनॉल की सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो फिनॉल है वीक एसिड है और ये भी एसिड है। ठीक है, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जब हम फिनॉल की जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है? ये Zn और ये O आपस में रिएक्शन करके ZnO बन जाते हैं, जिंक ऑक्साइड बन जाती है, और ये H यहाँ से डायरेक्ट अटैच हो जाती है, तो क्या बन जाता है? बेंजीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्या होता है? फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ CrO2Cl, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीडाइज होता है किसमें? बेंजोक्यूनॉन। बेंजोक्यूनॉन ये है, ये क्या है? बेंजोक्यूनॉन, पैरा बेंजोक्यूनॉन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, फिनॉल इज रिड्यूस्ड टू साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, तो क्या होता है? फिनॉल की रिएक्शन जब फिनॉल का जब हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस निकल एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर कितना लेते हैं? 150 डिग्री डैश से 175 के बीच में लेते हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। ठीक है, थैंक यू।